हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमने कर लिया था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो होता है वो हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या आएगा, सेकेंड मेथड है हमारा। अब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग ध्यान रखना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था वो सारा का सारा यहाँ पर भी अप्लाई होगा। वहाँ पर मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए थे। ये बताया था कि हम लोग एक्चुअल जो प्रॉफिट निकालते हैं उस केस में हम किस तरह से प्रॉफिट में क्या क्या ऐड करते हैं और क्या क्या लेस करते हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जाता है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन को लेस किया जाता है, और कहाँ कहाँ ऐड किया जाता है और कहाँ कहाँ लेस किया जाता है, प्रॉफिट में से या फिर एवरेज प्रॉफिट जो निकल कर आता है उसमें से। वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पर पहले सबसे पहला एक तरीके से प्रोसीजर है, वो आपने प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है। पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब ये आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, वहाँ से आप इसको निकाल लोगे। उसके बाद सुपर प्रॉफिट, अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। अब सबसे पहले हमें फिर क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, फिर अब जब हम वैल्यू निकालेंगे गुडविल की, तो उस केस में आपने जो सुपर प्रॉफिट निकाला है ये वाला, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ठीक है, इस तरह से हम स्टेप को फॉलो करेंगे। अब देखो क्वेश्चन, अब हमें क्वेश्चन गिवन है इलस्ट्रेशन नंबर 3, द गामा कंपनी इज टू बी एब्जॉर्ब बाय द डाल्टा कंपनी। डाल्टा कंपनी के द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है गामा कंपनी, और इन्होंने डिसाइड किया है कि परचेज कंसीडरेशन पर जो है ये एब्जॉर्ब की जाएगी, और जो गुडविल की वैल्यू है अब आपको वो निकालनी है गामा कंपनी की। द टू कंपनीज एग्री डेट द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल शॉल बी 3 ईयर्स परचेज। 3 ईयर परचेज दे रखा है, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3। ठीक है, और नेट प्रॉफिट्स बीइंग एवरेज्ड ओवर 5 ईयर्स। नेट प्रॉफिट जो आपको गिवन है ये एवरेज होंगे 5 ईयर्स के, यानी 5 साल के आपको जो प्रॉफिट है वो गिवन है। साथ ही में आपको गिवन है कि आपका जो इनकम टैक्स है वो चार्ज नहीं हुआ है 55% से। ठीक है, उसके बाद 2015 में, 2016 में, 2017 का, 2018, 19 इन सब का प्रॉफिट आपको गिवन है। अब इन्होंने बोला कि जो डायरेक्टर्स हैं गामा कंपनी के, 3 है, विल बी अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डेल्टा कंपनी ऑन एब्जॉर्प्शन, और ये कंसिडर किया गया है कि उनकी सर्विसेज भी वैसी ही रहेंगी। ठीक है, एंड विल बी इन द फ्यूचर वर्थ 5000 ईच पर एनम। पर एनम से 5000 ईच दी जाएगी उनकी सर्विसेज को। देयर हैज नेवर बीन मेड बाय चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ गामा कंपनी लिमिटेड, वहाँ से कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा प्रॉफिट से। जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाएगी वो कितनी होगी, टेंजिबल एसेट्स के ऊपर 1,80,000 रुपीज़ की, और नॉर्मल आपको रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% का। अब कैलकुलेट करनी है आपको गुडविल गामा कंपनी की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी इसमें फिलहाल एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पर आप एक्चुअल प्रॉफिट मेथड को यूज करेंगे। पहले आपने एक्चुअल प्रॉफिट को निकालना है। ठीक है, अब हमें ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। ठीक है, इन सब के ईयर्स के प्रॉफिट हमें गिवन है, हम वो लिख लेते हैं सबसे पहले। अब मैंने ये सारे ईयर्स के जो प्रॉफिट्स हैं ये लिख लिए हैं, इनका अब हम टोटल कर लेंगे, 2,90,000 आ जाएगा। अब एक बात देखो, आपको प्रॉफिट के अंदर किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, आपको नहीं बोला है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें दे रखी थी कि आपको फीस देनी है डायरेक्टर को पर एनम की। ठीक है, और कितने डायरेक्टर हैं आपके, 3 डायरेक्टर हैं। और नेक्स्ट आपको दे रखा था इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कितना दे रखा था, 55% का। अब आपने वो लेने हैं। अब कहाँ पे लेते हैं, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अगर जिसने भी देखी उनको समझ आ जाएगा कि हमने प्रॉफिट वाली एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है। अब हमने एडजस्टमेंट करनी है हमारी एवरेज प्रॉफिट के अंदर। तो अब सबसे पहले हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 2,90,000 को अगर मैं 5 ईयर्स है हमारे पास तो 5 से डिवाइड करती हूँ तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 58,000 का। ठीक है, अब हमें एवरेज प्रॉफिट में से जो है एडजस्टमेंट्स को करना है। अब हमारे पास कितना निकल कर आया, 58,000 का। अब हमारी जो डायरेक्टर्स फीस है, अब डायरेक्टर फी है, अब ये क्या है आपका एक्सपेंस, ठीक है, बढ़ रहा है तो इसको हम लेस कर देंगे। 3 डायरेक्टर हैं, 3 डायरेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो 5,000, पर एनम का वैसे ही दे रखा है, हमें पर मंथ का निकालने की तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, 15,000। ठीक है, इसको लेस कर देंगे तो इसको लेस करने पर हमारे पास आ जाएगा 43,000 का। अब उसके बाद हमने माइनस क्या करना है, इनकम टैक्स। ठीक है, कितना परसेंट, करंट रेट पर जो भी दे रखा होता है हम उसी को लेस कर देते हैं। तो करंट रेट हमें 55% का दे रखा है तो हमें क्या करना है, 43,000 का 55% कैलकुलेट करना है। अब 43,000 का अगर हम 55% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 43,000 का 55%, 23,650। ठीक है, 23,650 लेस कर दोगे, लेस करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 19,350। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हमने निकाल लिया। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए, साथ में हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। माइनस करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट में इन्होंने बोला है कि 1,80,000 कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, तो 1,80,000 की कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 10% गिवन है, 10 डिवाइड बाय 100 तो कितना आ जाएगा, 18,000। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो हमारी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उसमें से हम माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। ठीक है, तो हमारा माइनस करने पे कितना आएगा, हमारा जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट था वो कितना था, 19,350 माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 18,000 तो कितना आ जाएगा, 1,350। ठीक है, उसके बाद हम अब कैलकुलेट करेंगे गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, या फिर आप कह सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, वैल्यू कैसे निकालोगे गुडविल की, आपका सुपर प्रॉफिट निकल कर आ गया तो 1350 मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज थे, 3। ठीक है, 3 ईयर्स थे तो 3 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ₹4050। क्लियर है। अब ये जो है आपने हमेशा, मैंने आपको उस टाइम भी बोला था जिस टाइम मैं आपको एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट वाला करा रही थी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वाला, तो मैंने आपको कहा था कि आगे आपको मोस्टली मेथड्स में काम आएगा। तो उस टाइम पे अगर आपने ढंग से किया होगा तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है, एक टॉपिक क्या है, छोटा सा ही टॉपिक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्या होता है, समटाइम्स क्वेश्चन में ना ये दे दिया जाता है, जैसे आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में नॉर्मल गिवन है इस क्वेश्चन में, बट समटाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता है कि वो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का इतना पार्ट है या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का इतना पार्ट है। तो उस केस में आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, उसके बाद उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के आपके पास ये मेथड कैसे है, ध्यान रखना, जितनी भी आपकी फिक्स्ड असेट्स हैं, फिक्स्ड असेट्स और आपकी करंट असेट्स, उन दोनों को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब इनकी जो वैल्यूज होंगी वो आपके किसके अंदर होंगी,
जो आपका करंट प्राइस दे रखा होगा आप उसकी ही इसको वैल्यू लोगे उस टाइम पे, ठीक है। और इनमें अब क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, देखो आपकी जो एसेट्स हैं इसके अंदर आपकी जो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं वो नहीं आएंगी, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं आपकी, शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए, अंडर राइटिंग कमीशन हो गई, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, या फिर आपका कोई शेयर या डिबेंचर पर डिस्काउंट मिल रहा है इशू करने पर, तो वो वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे आपके फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर आते हैं। और आप माइनस करेंगे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स इफ गिवन, ठीक है। एसेट्स को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जितनी भी आपकी ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं या आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको माइनस कर दोगे। इन्वेस्टमेंट इन द केस अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट ली है और आपकी कोई नॉन ट्रेडिंग एसेट से आपको कोई इन्वेस्टमेंट मिल रही है तो आप उसको माइनस कर दोगे। उसके बाद आप माइनस करोगे गुडविल। कौन सी वाली गुडविल माइनस करनी है भाई, ये भी ध्यान से सुनो। गुडविल जो कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर आई हुई है, ठीक है। जो आपको बैलेंस शीट के अंदर गुडविल गिवन है वो वाली आप माइनस कर दोगे। उसके बाद आपकी जो लाइबिलिटीज है, अब वो देखो, अब लाइबिलिटीज आपने जितने भी आपकी लाइबिलिटीज हैं आउटसाइड पार्टीज की वो सारी की सारी माइनस कर देनी है। अब सारी लाइबिलिटीज, ऑल लाइबिलिटीज रिलेटेड टू आउटसाइड पार्टीज, किससे रिलेटेड है, आउटसाइड पार्टीज से, वो आपने डिडक्ट कर देनी है। अब डिडक्ट कैसे करेंगे, कौन कौन सी कर सकते हैं आप, जैसे कि आपके डिबेंचर्स हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, आपके बिल्स पेएबल हैं, आपके टैक्स है, ठीक है, टैक्स का जो प्रोविजन होता है जो लगता है वो है, और आपका कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, और भी अदर आपके अगर कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी है तो वो माइनस करनी है। अब यहाँ पे एक्चुअल फॉर्मूला क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड का, कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, जितनी भी आपकी एसेट्स होती हैं उसमें से आप माइनस कर दोगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कौन सी वाली, आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है। ये एक्चुअल फॉर्मूला है और इस एक्चुअल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने एसेट्स को इस तरह से कैलकुलेट करना है और लायबिलिटीज को इस तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन सबका एडिशन कर दोगे, बाद में यहाँ लाकर इस फॉर्मूले में लाकर माइनस कर दोगे। क्लियर है इतनी बात। अब इसके साथ साथ दूसरा टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी बोला है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज कर ये वाला आपने निकालना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वगैरह निकालना है, तो इसके भी आपके पास दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है कि आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड आपका बिगनिंग का है प्लस कर दोगे उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। एक तो ये वाला मेथड जो मैंने अभी बताया। दूसरा मेथड है कि अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो भी आपको कैपिटल गिवन है एट एंड में जो भी आपको कैपिटल गिवन है उसमें से आप माइनस कर दोगे हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसका बिल्कुल आधा हिस्सा माइनस कर दोगे। क्लियर है, ठीक है। आप इनमें से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। जब भी आप कोई भी मेथड यूज करोगे तो ये ध्यान रखना कि आप जो है वहाँ पे क्वेश्चन जो भी आप यूज कर रहे हैं, कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं क्वेश्चन करते समय, तो आपने मेथड को लिख देना है, नोट डाल देना है कि मैं ये वाला मेथड जो है यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। अब आप लोग देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या बोला हुआ है। एक्स लिमिटेड की पर्टिकुलर दे रखी है आपको, बैलेंस शीट गिवन है, कैलकुलेट करनी है गुडविल, और ईयर्स ऑफ परचेज कितना है, 5 ईयर्स परचेज है सुपर प्रॉफिट्स के ऊपर। अब आपको ये बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। अब आगे देखो,
गुडविल वगैरह, देखो गुडविल यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में गिवन है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, वहां पे जब आप एसेट को कैलकुलेट करोगे तो माइनस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस आपको गिवन है, फिक्टिशियस एसेट्स भी गिवन है। उसके बाद आपको बोला है कि 10% रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन किसके ऊपर है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर है। अब आपको करंट ईयर्स प्रॉफिट दे रखा है बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स 1,40,000 का, और टैक्सेशन कितनी है 50% की, ठीक है। अब देखना इस क्वेश्चन को करना कैसे है। अब इन्होंने नेट कैपिटल एम्प्लॉयड को किस तरह से कैलकुलेट किया है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग्स दे रखी हैं वो ले ली, प्लांट दे रखा है 1,70,000 का वो ले लिया, इन्वेस्टमेंट फॉर प्लांट रिप्लेसमेंट। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्लांट की रिप्लेसमेंट की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, यानी ये जो है इसके ट्रेडिंग कंसर्न से मिलती जुलती है, यानी रिलेटेड है आप कह सकते हो, तो इसलिए इन्होंने ये वाली इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड कर लिया। करंट एसेट्स दे रखी थी 2,60,000 रुपीज़ की, वो इन्होंने ले ली। अब यहाँ पे देखो शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं आपके, गुडविल हैं और इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह की, वो इन्होंने इंक्लूड ही नहीं की है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर आपको गिवन है, ठीक है, और अगर आपको बोल रखा है कि इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर, तो आप वहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है वो माइनस करोगे, अदरवाइज आप इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं करोगे। नॉर्मल आप अपनी फिक्स एसेट्स लोगे, इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी करंट एसेट्स हैं उनको लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद लाइबिलिटीज, अब लाइबिलिटीज इन्होंने डिबेंचर्स माइनस कर दिए, ट्रेड पेबल्स माइनस कर दिया, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ गया 5,30,000 का। अब आपको बोला क्या है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का, अब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आया 5,30,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पर अब हमें नहीं पता कि बिगनिंग का कौन सा है भाई, एंड का कौन सा है, कितना है हमें नहीं पता ना, तो इस केस में आप क्या करोगे, ये जो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, अब सेकेंड वाला जो हमने मेथड किया था कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का, जो कैपिटल आपके पास आई है 5,30,000 रुपीज़ की, उसमें से आप माइनस करोगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। अब हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट में भी एक वो है प्रॉब्लम कि आपको जो प्रॉफिट है वो दे रखा है बिफोर टैक्सेशन। अब आप क्या करोगे, पहले टैक्स को डिडक्ट करोगे, कितने का है 1,40,000 रुपीज़ का है, 50% का टैक्स लगाया, कितना बचा 70,000, 70,000 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 35,000, तो 35,000 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ठीक है। अब देखो आगे कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करोगे, एक्चुअल प्रॉफिट आपको गिवन थे 1,40,000 रुपीज़ के, 50% आपने टैक्सेशन माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आपके पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70,000 का। अब नॉर्मल प्रॉफिट के केस में क्या था 4,95,000 का 10% बोला इन्होंने, तो 10% निकाल लोगे तो इसका मतलब ये नॉर्मल प्रॉफिट से आपके माइनस कर दिए। अब सुपर प्रॉफिट हमारे पास निकल के आ गया 20,500 का। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में नंबर ऑफ ईयर परचेस हमें 5 दे रखे थे, तो नॉर्मल 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी गुडविल की, कितनी आ गई 1,02,500। क्लियर है। अब इसमें देखो नीचे नोट्स दे रखे हैं, नोट्स में ये एक चीज बोल रखी है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है वो लायबिलिटी नहीं होती, वो रिजर्व होता है, इस वजह से यहाँ पर इन्होंने जो है डिडक्ट नहीं किया कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते टाइम, ठीक है। आपने नॉर्मल कैलकुलेशन कैसे करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं दोबारा से बता रही हूँ। एसेट्स कितनी लोगे, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स। अगर वहां पे आपको बोल रखा है कि ये एसेट्स जो है वो इंक्लूड है, जैसे आपकी गुडविल इंक्लूड है जो आपकी बोल रखी है 40,000 की बैलेंस शीट में गिवन है, वो अगर इन्होंने बोल दिया कि इंक्लूड है तो आप माइनस कर दोगे। अगर ऐसा नहीं बोला इंक्लूड नहीं है तो हमने क्या करना है, नॉर्मल जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उनको हमने ले लेना है, ऐड कर लेना है, आपकी चाहे फिक्स एसेट्स है चाहे करंट एसेट्स है, और फिर आपने क्या निकाल लेनी है एसेट की वैल्यू, और लाइबिलिटी में से जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। आज हम यही टॉपिक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।